साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुनो जनता की सुल्तानपुर। मैं मौजूद हूँ इस समय जिला अस्पताल सुल्तानपुर में और एक पीड़ित व्यक्ति हैं सूरापुर के, जो कि संविदा कर्मी हैं बिजली विभाग में। इनके साथ कुछ घटनाएं हुई हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनके साथ क्या घटना हुई है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। बाबूराम लाइनमैन, सूरापुर पावर हाउस। जी जी मैं सिट डाउन लिया था। जी 2 फीटर में चलाता हूँ, एक ईस्ट फीटर है और एक शेखपुर फीटर चलता है। तो शेखपुर फीटर पे मैं गया कुमई हमजापुर। कुमईपुर मैं गया और वहाँ सिट डाउन लिया मैं, कि बोला हमको शेखपुर का टाली डाउन सिट डाउन दीजिए। जी तो रोहित नाम व्यक्ति जो वहाँ पावर हाउस पे एसएसओ है, जी उन्होंने बोला कि ठीक है टाली डाउन है, जी काम करके हमको बताइए। जी हमने सीढ़ी मंगाया, जी 5 मिनट तो हमारा बैठ गया वहाँ। जी तो हमने सीढ़ी उधर जो उत्तर साइड से लगाना चाहिए था, उधर गड्ढा था, मैं दक्षिण साइड से लगा करके जी जी और जैसे मैं चैनल पे ट्रांसफार्मर पे चढ़ा, जी इतने पे लाइट लग गई जी और मैं सीधा नीचे गिर गया। जी। घटना कितनी तारीख की है? ये घटना कल। कल की। जी जेई साहब या संबंधित अधिकारियों ने उनसे आपने शिकायत की कि इस तरीके से लापरवाही हुई। आपके घर वाले आपको चोट लगी थी, आप झुलस गए थे, तो घर वाले ने कोई उनसे संपर्क किया कि किसकी लापरवाही से आपके साथ इतनी बड़ी घटना हुई? जी मैं जेई साहब को फोन करवाया, जी तो वहाँ के एसएसओ लोग नहीं फोन उठा रहे थे। जेई साहब का फोन उठा तो मेरा एक भांजा है, उन्होंने वो फोन किया, मैं थोड़ा गड़बड़ हालत में था। जी तो उन्होंने बताया कि सर बबलू लाइनमैन को जो है कि बिजली मार दी है। तो बोले कैसे मारा? जी तो बोले कहाँ ले जा रहे हो? तो बोले शर्मा है सूरापुर में, जी उनके यहाँ वाटर वोटर लगा। जी तो वहाँ से वो रिफर कर दिए हमको जी कादीपुर। जी तो कादीपुर जेई साहब आए थे, जी जी तो उन्होंने हमको आश्वासन दे रहे थे जी कि कोई एफआईआर मत करना जी जी और जो खर्चा रहेगा वो उसका वहन मैं जी। करूंगा। अभी तक खर्चा दिए आपके पास मिलने आए या परिवार से आपके हाल चाल आपके बारे में उन्होंने जाना फोन के माध्यम से, या स्वयं कोई संबंधित अधिकारी आया कि नहीं आपके पास? आप वहाँ से जब कादीपुर से मेरा रिफर हो गया, जी मैं जिले में आया, अभी तक न जेई का फोन आया, न एसडीओ, न एफसीएन, मतलब कोई अधिकारी मेरे पास फोन नहीं किया कि तुम जिंदा हो कि मर गए हो। जी। झूठा आश्वासन देकर सिर्फ आपको दिलासा दिए कि आप एफआईआर ना करिए, कानूनी कार्रवाई ना करिए, इतना आश्वासन देके उसके बाद आपसे हालचाल ना आपका जाना, ना आपको आर्थिक रूप से कोई सहायता दिए, ना अभी तक देखने आए। कोई कोई नहीं आया, कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया कि न फोन करके पूछा और न यहाँ पर देखने आए कि कैसे हैं, किस हालत में हैं। जी जी अभी तक कोई जी। नहीं अब मिला। अब आपकी क्या मांग है, या संबंधित अधिकारियों को या जो भी इसमें लापरवाही किए हैं, आप उनके खिलाफ क्या करना चाहते हैं? उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? हम यही यही चाहते हैं कि जब मैं सिट डाउन लिया जी तो हम हमारा उनका क्या रंजिश ऐसा था कि जो हमको लाइन लगा दी, हमने गिर गया। जी मैं यही चाहता हूँ कि उनके ऊपर एफआईआर हो। जी जी। कैमरामैन से चाहूंगा भैया इनकी चोट भी दिखा दीजिए कि इतने बुरी तरीके से समझो किस्मत ने साथ दे दिया, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती थी। और लेकिन एक बार फिर जो ये लाइट की लचर व्यवस्था है और जो भी इसके संबंधित अधिकारी हैं जेई एक्सियन का, उनका एक बार फिर से झूठा चेहरा बेनकाब हो गया। उनके ही टीम का, उनके ही विभाग का एक संविदा कर्मी बुरी तरीके से झुलस जाता है, मरने की कगार पर है, लेकिन अभी तक उनके कान पर जू नहीं रेंगी कि इस गरीब और लाचार संविदा कर्मी को आके ढांढस बनाए या किसी प्रकार की आर्थिक मदद दे। आइए इनके शुभचिंतक भी कुछ खड़े हैं, पेशे से लग रहा वकील ही हैं। भैया आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम एडवोकेट राज पटेल है। मैं सरदार सेना जिलाध्यक्ष हूँ जी और मैं हर वक्त गरीबों की आवाज़ उठाता रहता जी हूँ। जी जहाँ पे भी अन्याय होता है वहाँ जी आवाज़ उठाता जी हूँ। और आज ये अभी मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई जी है, जी ये भाई साहब का किसी के द्वारा फ़ोन आया कि जी भैया ऐसा हुआ है। जी तो मैं यहाँ पर आया और देखा ये हालात। मैंने इनसे पूछा कि जेई साहब आए थे कि नहीं आए थे? जी तो इन्होंने कहा भैया जेई साहब नहीं आए जी थे। जी जो एसएसओ इस तरीके का हरकत कर रहा है, ये कह रहे हैं कि ये बार दूसरी बार घटना है। जी ठीक है, मैं जो जेई साहब हैं, जी जेई के अलावा जो एक्सियन हैं, जी जो एसडीओ हैं, जी मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने इस संविदा कर्मियों से काम तो बहुत ज्यादा लेते हो, जी बिल्कुल बिल्कुल। रात दिन नहीं देखते हो। कहीं भी कोई कार्य होता है 12,000 15,000 जो भी आप देते हो, जी जी उसमें तो इनकी जान लेने के लिए आप तुले जी हो। बिल्कुल। आप जानवरों से भी ज्यादा बदतर जी आपने हालत कर रखा जी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सीधा सीधा कहना है जी कि हमारे जितने संविदा कर्मी हैं, जी वो जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए हम
उनकी व्यवस्था को देखने के लिए हम व्यवस्थित सारे उपाय कर रखे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आज यहाँ हालात पैदा हुए हैं जी वो कहीं न कहीं इस व्यक्ति को मारने का पूरा प्लानिंग किया गया था। जी और जेई साहब ने जो झूठा आश्वासन दिया और जो जेई साहब ने ये कहा कि भाई मैं आपको एफआईआर मत करिए, मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा, जी तो ये जेई साहब जो है जी ये सीधा सीधा झूठा व्यक्ति नजर आया। जी क्योंकि अगर उसको अपने किसी भी कर्मी के प्रति जी जरा भी संवेदना होती जी तो अभी तक वो जिला अस्पताल में उपस्थित होते और आके देख के गए होते कि उसके बच्चे, कल को ये नहीं रहा तो उसके बच्चे रोड पे आ जी जाएंगे। वकील साहब ये बताइए, जैसे अभी ये तो मान के चलिए चलिए किस्मत ने साथ दिया है, बच गए और अच्छी बात हम लोग के बीच में है। जी। इसके पूर्व में एक घटना हुई थी, अभी आपको ज्ञात होगा, आप शायद गए भी थे जी। कटका के पास। जी। तो लगातार उसमें भी आपने मैंने संबंधित बात अधिकारियों को अपनी बात उठाई थी और कहा भी था कि इस तरीके से जो चीजें हैं, जो लापरवाही हो रही हैं, जिससे लोगों की लगातार जाने जा रही हैं, इस पे हमको लगता है कि अभी नहीं, इस पे हमको लगता है कोई इसका कोई असर नहीं कोई है, असर नहीं कोई है। असर नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जी अगर ये सही तरीके से अंकुश नहीं लगा रहे हैं जी तो हम लोग अभी भी हैं जी जी जो अंकुश लगवाने का पूरा कार्य जी करेंगे। अभी मैं बताऊं, बहादुरपुर का एक मामला है, जी जो ललित यादव ने इस बात को मैटर उछाला था। मौर्य जी हैं, जी जी उनका एक हाथ कट गया, 2 पैर कट गए हैं जी और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। आज वो रोड पे आ इसी लाइट के चलते इसी लाइट के चलते हैं बहादुरपुर में, जी मठिया बहादुरपुर जी 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 जो जैसलपुर फीटर में वो आता है, भटमई फीटर में आता है, वहां पे ये हालात हैं और आज यही हालत इनके साथ हुई है। जी जी मेरा यही कहना है कि अगर जेई साहब जी तत्काल प्रभाव से नहीं आते हैं जी। और इस परिवार के साथ अगर वो खड़े नहीं होते हैं जी। तो मैं ये कह रहा हूं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, जी। क्योंकि वो जो संविदा कर्मी बैठा के रखे हैं, जी। वो इनका ये कहना है कि मैंने मोबाइल से जी। शट डाउन लिया और जी। शट डाउन लेने के बाद में 5 मिनट बाद चढ़ा हूं। जी। इनके पास कॉल डिटेल है, जी। लेकिन इनके द्वारा एक बात और बताई गई है, जो वहां रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, उस रजिस्टर के पन्ने को भी फाड़कर उसने फेंक दिया। अच्छा। दूसरी बात, इनके घर पर गया और मोबाइल को जी मांग रहा था, जी। इसलिए ताकि इनके सारे एविडेंस जो है उसको डिलीट कर दें। जी जी यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतनी तत्परता से न्यूज को दिखाते हो, जनता को जागरूक करते हो और ऐसे लोगों की मदद करते हो। धन्यवाद। वकील साहब ये बताइए,